नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल DPSC टीचर मिथिलेश सर के साथ हिंदी में पूछे जाने वाले टॉप 10 MCQ। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है विपिन, ऑप्शन बी है बापू, ऑप्शन सी है रश्मि, ऑप्शन डी है विकट। तो दोस्तों अरण्य का अर्थ होता है जंगल और विपिन का भी अर्थ होता है जंगल। तो हमारा ऑप्शन ए जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। तो ऑप्शन ए जवाब हमारा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। आप शब्द सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? ए पहला है पुरुषवाचक और बी है निजवाचक, सी है संबंधवाचक, डी है निश्चयवाचक। तो आप शब्द स्वयं के रूप में यूज होता है, तो ये हमारा जवाब जो हुआ निजवाचक जो है वो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी जो सही जवाब है, ये आप लोग दोस्तों इसको चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है आपका चराचर का संधि विच्छेद है। इसमें ऑप्शन ए है चह प्लस आचार, बी है चर प्लस अचर, सी है चत प्लस अचर, डी है चरा प्लस चर। तो ऑप्शन बी आपका जो है चर प्लस अचर, ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो है वो भी संधि पे ही है। देखते हैं क्वेश्चन है क्या, परमोजस्वी का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है परमु प्लस ओजस्वी और बी परमा प्लस ओजस्वी। और दोस्तों अगर आप लोग को आता हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी है परम प्लस ओजस्वी और ऑप्शन डी है पर प्लस ओजस्वी। तो देखते हैं हम इसका चौथे का सी सही है। सही में क्या आएगा? परम प्लस ओजस्वी। तो दोस्तों ऑप्शन सी आप टिक मार लेंगे, परम प्लस ओजस्वी। हम देखते हैं इसके बाद पांचवा प्रश्न क्या है, अन्वेषण कौन सा संधि है? तो इसके पहला ऑप्शन है ए यड़ संधि, बी वृद्धि संधि और सी गुण संधि और डी दिक् संधि। तो दोस्तों अन्वेषण में पहला किसी शब्द में अगर पहला शब्द रहता है आपका उपसर्ग कह सकते हैं, तो वो अधिकांश यड़ संधि होता है। तो हम लोग टिक मार लेते हैं ऑप्शन ए यड़ संधि। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन, गजानन में कौन सा समास है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि और बी है द्विगु, सी है कर्मधारय और डी है तत्पुरुष समास। दोस्तों हम जानते हैं जहाँ पे दूसरा पद जो होता है शब्द उससे किसी तीसरे पद का अर्थ निकलता है, तो उसको हम बहुव्रीहि समास को मानते हैं। तो इसलिए हमारा जो ये है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न, यज्ञशाला कौन सा समास है? पहला ऑप्शन में द्वंद्व समास है और बी में है अवयवी भाव, सी में है तत्पुरुष समास और डी में है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों ये सी हमारा तत्पुरुष समास बिल्कुल सही जवाब होगा, यज्ञशाला का ये सी आपका। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दोस्तों रात दिन कौन सा समास है? इसमें पहला ऑप्शन आप लोग का दिया है द्वंद्व समास और दूसरा ऑप्शन बहुव्रीहि समास, सी है अव्ययी भाव, डी है तत्पुरुष समास। दोस्तों हम देखते हैं जहाँ भी ये योजक चिन्ह आ जाता है रात दिन, माता पिता, दिन रात, तो आपस में दोनों अपोजिट होना चाहिए, तो वो आपका द्वंद्व समास ही होगा। तो फिर भी क्लियर तब तो हो जाता है कि आपका द्वंद्व समास ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है? जैसे कि पहला लिया है शुरू होना, दूसरा है समाप्त होना, तीसरा है सी यानी कि तैयार होना और डी है अटल रहना। जहाँ दोस्तों हम जानते हैं कि
इतिश्री का अर्थ होता है कोई काम समाप्त होना। जैसे श्री गणेश का होता है शुरू होना, तो इतिश्री क्या होता है दोस्तों? समाप्त होना। तो हम लोग का ऑप्शन बी ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों 10वां और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मुहावरे पे आधारित ये भी क्वेश्चन है। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है क्या है? पहला, ए खुशामद करना, बी है प्रशंसा करना, सी है झगड़ा करना और डी भला बुरा करना। तलवे चाटना जहाँ तक मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों, खुशामद करना, किसी की तारीफ बहुत ज़्यादा करते रहना, तो इसी को आम लोकचाल भाषा में तलवे चाटना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा इधर, हाँ, तो इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही क्या हो गया? ए। क्या ए में क्या है? खुशामद करना। ठीक है दोस्तों, खुशामद करना 10वां ऑप्शन है। इसी के साथ ये वीडियो आपका समाप्त करते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।